एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को किस प्रकार भक्ति मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि यहाँ कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है बड़ा बड़ा यज्ञ करने का, बड़ा बड़ा पूजन करने का। तो पूछते हैं कि थोड़े ही समय में ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य का सब दुख शोक आदि सब कुछ दूर हो जाए। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसाधारण श्री सूत जी बोले, हैं वैष्णवो, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। मृत्यु लोक पता है किसको बोलते हैं? पृथ्वी को मृत्यु लोक आ पहुंचे और यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म के द्वारा दुखी देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए, वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा था और वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप सृष्टि के कारण दूध हो, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, हमको निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर यदि दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हम वह सब सुनना चाहते हैं। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई